समाचार न्यूज़। आइए बात करते हैं राजधानी लखनऊ खबरों की। और आज हमारे साथ मौलाना आदिल फराज साहब मौजूद है। ये बताइए, जिस तरीके रहबर इनकलाब आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत को लेकर ईरान में जो प्रोग्राम रखा जाता है शोक सभा, उसके सिलसिले में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुज़म्मत सैयद अली ख़ामेनी की तशय्युए जनाज़ा हुई और उनके दफन के मौके पर पूरी दुनिया से डेलीगेशंस गए, लोग गए, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, शिया भी थे, सुन्नी भी थे, सिख भी थे, तकरीबन हर मज़हब के मानने वाले लोग थे और उनको खिराज अक़ीदत पेश किया, श्रद्धांजलि दी गई उनको। और इस तदफीन का और इस तशय्युए जनाज़ा का एक बड़ा मकसद ये था कि दुनिया ने ईरान की ताकत का भी जो इजहार ईरान ने किया उसको नज़दीक से देखा कि इतने बड़े मजमे को कंट्रोल करना वो आसान नहीं होता है, इसलिए कि भगदड़ हो जाती है। दूसरे ये कि जंग के ज़माने में कि जब अमेरिका और इज़राइल चौतरफा धमकियाँ दे रहे हैं, हमले की धमकियाँ दे रहे हैं, उस माहौल में ये प्रोग्राम हुआ। और ईरान ने एक ये बताया कि हम अपने दाखिली मामला कि हम इतने बड़े मजमे को कंट्रोल कर सकते हैं, इतने डेलीगेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं जंग के मामले में। और ये दिखाया आसपास के जो खित्ते के ममालिक हैं उनको कि हम अमेरिका और इज़राइल से दुश्मनी के बावजूद दुनिया से लोगों को बुला भी सकते हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम अपने यहाँ मुनक़िद भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने दुनिया की जो बड़ी ताकतें थीं उन्हें खातिर में नहीं लाए और उनके ख़िलाफ़ जाके उनकी दुश्मनी के बावजूद, जबकि हर वक्त ये ख़दशा था कि हमला हो सकता है, और ईरान ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि अगर दफन के प्रोग्राम पर हमला हुआ तो उसको निशाना बनाया गया तो उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि दुश्मन याद रखेगा। तो ईरान की दाखिली और ख़ारिजी ताकत का इजहार था। जिस तरह मुनज़्ज़म तरीके से इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, दुनिया के लोग पहुँचे, ईरान ने यह दिखाया कि अगर हमारी आला लीडरशिप को, जो हमारी आला क़यादत है, अगर उसको मार दिया गया है, उसको शहीद कर दिया गया है, तो हम सफारती सतह पर भी अभी तनहा नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारे पहले दोस्त थे वो हमारे दुश्मन हो गए हैं। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान से डेलीगेशन गया, रशिया से गया, चीन से गया, अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन से गया, और दुनिया के वो तमाम ममालिक जो ईरान के पहले दोस्त थे वो अब भी दोस्त हैं। तो अगर अमेरिका और इज़राइल इतना प्रेशर बनाने के बाद, इतनी बमबारी करने के बाद, और ईरान की जो आला क़यादत थी, जो लीडरशिप थी, उसको मारने के बाद अगर ईरान को तनहा नहीं कर पाए हैं तो आपने नुकसान क्या पहुंचाया है? ठीक है, उनकी क़यादत को आपने कत्ल किया, उनके लीडर को कत्ल आपने किया, उनके कमांडरों को आपने मार दिया, लेकिन आप ईरान के दोस्तों को दुश्मन नहीं बना पाए और ईरान को तनहा नहीं कर पाए। तो यही ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है जो तशय्युए जनाज़ा के मौके पर उन्होंने दिखाई भी है और उसका इजहार भी है। और आगा माना आपसे दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से भी शाम करीबा में जो मुंबई में 30,000 से ज़्यादा जहरीली कैप्सूल जो पाई गई है, उसके सिलसिले में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कौम को? देखिए, जिस तरह मुंबई में वो वाक़या हुआ वो काबिल मज़म्मत है, और प्रशासन ने जिस तरह उसको फ़ौरन पकड़ा है और उसकी जिस तरह उस मुकदमे में कार्रवाई हुई है वो काबिल सताइश, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कोई भी अगर हमारे जुलूसों में आ रहा है तो ये तो ओपन जुलूस होते हैं, सब के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि शियों का जुलूस है तो शिया ही आएंगे, कोई भी आ सकता है जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अक़ीदत है। लेकिन अगर कोई शरबत की सबील लगा रहा है, कोई तबर्रुक बांट रहा है, या उसके तबर्रुक के नाम पे कुछ भी आपको दे रहा है, तो आप जब तक उसको जानते ना हो या उस सबील के ऊपर कोई ऐसा आदमी मौजूद ना हो जो जिसके ज़रिए से आप उन लोगों को पहचान सकें, उस वक्त तक आप किसी तबर्रुक का इस्तेमाल ना करें। हो सकता है दुश्मन हर जगह मौजूद होता है, उसकी साजिशें होती हैं। बम्बई में भी इस बात की तहक़ीक़ होनी चाहिए कि आया ये मोसाद का एजेंट तो नहीं था, अमेरिका और इज़राइल का एजेंट तो नहीं था कि जो यहाँ पर फितना फैलाने के लिए आया था, इसलिए कि ज़रा सी बात पर हिंदुस्तान में फ़िरक़ा वाराना फसाद हो सकता है। तो ये, और जिस तरह ईरान जंग के बाद और जिस तरह आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद हिंदुस्तान में एक इत्तेहाद की फ़ज़ा हमवार हुई है, दुश्मन उससे खौफ़ज़दा है और उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो कोई भी बहाना बनाकर उस इत्तेहाद को ख़त्म किया जा सकता है। लिहाजा हमें होशियार रखने की ज़रूरत है। तो जैसे कि मैंने बात करी, और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे सद्भावना समाचार न्यूज़।